लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड जब सीक्रेट रिल्म में कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, तब चेंजिंग से सीक्रेट डिवाइन आर्ट स्क्रॉल लेने के लिए स्टार गॉड पैलेस का एल्डर किंगसी पहुंच जाता है। हालांकि एल्डर किंगसी के प्रेजेंस को देख करके चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, पर एल्डर किंगसी के पास में चेंजिंग की फैमिली का सोल बीड होता है, जिसकी वजह से चेंजिंग को न चाहते हुए भी एल्डर किंगसी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद भी चेंजिंग किसी तरह से मिसमूक इंग्लैंड को बचा करके वहां से भाग रहा होता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेंजिंग मिसमूक इंग्लैंड को लेकर के सीक्रेट रिल्म के एक अलग डायमेंशनल डोर के पास पहुंचता है और वहां पर रुक करके मिसमूक इंग्लैंड से कहता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई अलग स्पेस छुपा हुआ है, इसलिए सीनियर क्या हमें इसके अंदर जाने का चांस लेना चाहिए। यह सुन करके मिसमूक इंग्लैंड कहती है मेरे ख्याल से अभी के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए किंगसी के हाथों में मरने से अच्छा है कि हम लोग इसके अंदर जा करके देखते हैं। यह सुन करके हम देखते हैं कि चेंजिंग मिसमूक इंग्लैंड को लेकर के उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के एल्डर किंगसी के ऊपर चला आता है। वहीं एल्डर किंगसी का ब्लड सोल अब काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वह हैरान होते हुए कहता है आखिर में क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेंजिंग सीक्रेट रिल्म से बाहर चला गया, या फिर कहीं उसके पास में कोई ऐसा ट्रेजर तो नहीं है जो उसके ब्लड लाइन ऑरा को छुपा सकता हो। यह कहने के बाद में अचानक से एल्डर किंगसी खुद ही कहने लगता है नहीं, चेंजिंग के पास में इतने हाई लेवल का ट्रेजर नहीं हो सकता है, इसलिए वह एक बार फिर से ब्लड सोल को एक्टिवेट करके देखता है। इधर हमें दिखाते हैं कि चेंजिंग उस पोर्टल से होते हुए मिसमूक इंग्लैंड को लेकर के एक नई जगह पर पहुंच गया होता है, लेकिन इन लोगों के यहाँ पर पहुंचते ही इस स्पेस में रहने वाले दो लोग इन्हें सेंस कर लेते हैं। साथ में चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड देखते हैं कि अब वह पोर्टल जिससे ये लोग यहाँ पर आए थे वह अचानक से गायब हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों ने चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड को सेंस किया था वे दोनों लोग इन लोगों के पास पहुंच करके इनसे पूछते हैं क्या तुम लोग स्टार कॉन्टिनेंट से आए हो। यह सुन करके चेंजिंग पूछता है एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि यह कौन सी जगह है। इस पर वे लोग बताते हैं कि एक्चुअल में यह वूजी सेक्ट का इन्फिनिट स्टार रिल्म है। तब हम देखते हैं कि यह सुनते ही चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह जगह स्टार कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही रेयर जगह है। इसके बाद चेंजिंग सोचने लगता है सीनियर लूकियान ने मुझे एक बार वूजी सेक्ट के बारे में बताया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वूजी सेक्ट सच में हो सकता है। वहीं अगर यह सच में वूजी सेक्ट है तो जरूर यहाँ पर वूजी सेक्ट के एम्परर का बनाया हुआ वूजी स्टार तालाब भी होगा, जो मेरे कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। इधर उन एल्डर्स में से पहले एक अपने बारे में बताते हैं कि मेरा नाम क्यू मोलिन है, वहीं मेरे साथ आए हुए एल्डर का नाम जो यांगजोंग है, वहीं हम दोनों ही वूजी स्टार गेट के एल्डर्स हैं। इसलिए तुम बताओ कि तुम दोनों किस सेक्ट के डिसाइपल हो और तुम दोनों आए कहाँ से हो। इस पर चेंजिंग बताता है कि हम दोनों लोग जाओजोंग से आए हैं, साथ में हम लोग माउंट आइजुआन के डिसाइपल्स हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं मेरा नाम चेंजिंग है और मेरे साथ आई हुई सीनियर का नाम मिसमूक इंग्लैंड। यह सुन करके मिसमूक इंग्लैंड भी इन दोनों एल्डर्स को रिस्पेक्ट देती हैं, जिस पर चेंजिंग आगे बताता है कि हम दोनों लोग सीक्रेट रिल्म में सेक्ट की तरफ से ट्रेनिंग के लिए आए थे, लेकिन हम लोग गलती से यहाँ पर चले आए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एल्डर्स हमें यहाँ पर गलती से आने के लिए माफ़ कर देंगे। साथ में सीनियर क्या आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। यह सुन करके एल्डर जाओ यनजोंग कहता है अब तुम लोग वूजी सेक्ट के वूजी रिल्म में आ चुके हो, इसलिए तुम लोगों को वापस स्टार कॉन्टिनेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब मिसमूक इंग्लैंड पूछती हैं कि आखिर में ऐसा क्यों। इस पर एल्डर जो बताते हैं कि हमारा वूजी रिल्म बहुत लंबे समय से यहाँ पर सील कर दिया गया है, जिस वजह से यहाँ पर स्टार कॉन्टिनेंट पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तब मूक इंग्लैंड कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी तो यहाँ पर एक स्पेशल डोर से आए थे। यह सुनकर के एल्डर जो बताते हैं कि वह स्पेशल डोर सीक्रेट रिल्म तक जाती है, ना कि स्टार कॉन्टिनेंट तक। यह सब कुछ जान करके मिसमूक इंग्लैंड बताती हैं कि हम लोग किसी वजह से अभी के लिए सीक्रेट रिल्म में वापस नहीं जा सकते हैं, इसलिए एल्डर्स क्या आप हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने दे सकते हैं, जिसके बाद आप लोग हमें वापस सीक्रेट रिल्म में भेज दीजिएगा। यह सुन करके एल्डर क्यों कहते हैं मेरे ख्याल से शायद हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्पेशल डोर केवल अंदर आने का रास्ता है, जबकि उससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, और यही वजह है कि अगर कोई वहाँ से गलती से अंदर आ जाता है तो उसे अपनी पूरी लाइफ यहीं पर रहना पड़ता है। यह सुनते ही हम देखते हैं कि जैसे ही मिसमूक इंग्लैंड कुछ कहने वाली होती है, चेंजिंग उसे रोक देता है और खुद पूरे रिस्पेक्ट के साथ में कहता है एल्डर्स अगर यह प्रॉब्लम एंशिएंट टाइम से ऐसे ही है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वैसे भी यह जगह अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए यह जगह अभी पूरा जीवन बिताने के लिए स्टार कॉन्टिनेंट से बुरी नहीं है। इधर एल्डर क्यू चेंजिंग की बातें सुनने के बाद में कहते हैं तुम्हें बातें करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमें पता नहीं है कि तुम दोस्त हो या फिर दुश्मन, इसलिए पहले तुम थोड़े टाइम के लिए वूजी माउंटेन पर रहो, क्योंकि हमारे वूजी रिल्म ने भी पिछले हजारों सालों से भी बाहर के इंसान को नहीं देखा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे वूजी रिल्म के 6 एल्डर्स तुमसे मिलना चाहेंगे। यह सुनकर के चेंजिंग पूछता है कि आखिर में ये 6 एल्डर्स कौन है। तब एल्डर क्यों बताते हैं कि वूजी रिल्म में टोटल 6 फैमिलीज हैं, जिसमें मो फैमिली, जी फैमिली, ली फैमिली, यी फैमिली, जोंगली फैमिली और सेंटू फैमिली है। वहीं ये फैमिलीज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से इन फैमिलीज के लीडर ही हमारे एल्डर्स हैं। यह जान करके चेंजिंग कहता है ठीक है, फिर आप लोग जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों एल्डर्स चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड को लेकर के वूजी सेक्ट के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, और सबसे पहले चेंजिंग और मिसमूक इंग्लैंड को बताते हैं कि हमारे लीडर का नाम मो जियांगचन है। वहीं उनके बाद में सेकंड डोर चेयरमैन यंग टियान, थर्ड एल्डर ली रिनफेंग,
फोर्थ एल्डर यी टियानजिंग, फिफ्थ एल्डर जोंग लीबाई और फिर सबसे आखिर में सिक्स फैमिली के एल्डर सेन टू होंग। इधर चेंजिंग इन 6 लोगों को देख करके सोच रहा होता है। इन 6 लोगों में से 2 लोग स्टार सोल रिम के लेवल 4 पर हैं, बाकी 4 लोग स्टार सोल रिम के लेवल 3 पर। इसलिए यह बड़े हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी स्टार सोल रिम के लेवल 5 पर नहीं है। तभी वूजी सेक्ट के लीडर मो कहते हैं, तुम दोनों को मैं बता दूं कि स्टार कॉन्टिनेंट से बहुत लंबे समय बाद कोई हमारे सामने आया है, इसलिए क्या तुम लोग बता सकते हो कि आखिर में स्टार कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा है। तब चेंजिंग बताता है कि आज से 10 साल पहले स्टार गॉड पैलेस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने तीनों पावरफुल सेट के बीच के एग्रीमेंट को तोड़ते हुए अपने यहाँ के स्टार पैलेस के राजकुमार को जान से मार करके पूरे स्टार कॉन्टिनेंट के 3 में से 2 हिस्सों को कब्जा कर चुके हैं। इसलिए वे लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। इधर लीडर मो यह सुन करके स्टार पैलेस के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। इधर हम देखते हैं कि लीडर को गुस्सा करता हुआ देख करके मो किंगलैन और चेंजिंग भी हैरान होते हैं। वहीं से लीडर मो आगे बताते हैं कि आज से 13,000 साल पहले मेरा वूजी स्टार गेट भी स्टार कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्ट्स का होली लैंड था, जिसकी वजह से एक टाइम पर हमारा वूजी सेक्ट पूरे के पूरे स्टार कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट भी करता था। लेकिन उस समय एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान गो जिनचेंग हमारे वूजी सेक्ट का दुश्मन बन गया, जिसके बाद वह आगे चल करके स्टार एम्परर बना और फिर अपने सेक्ट को स्टार गॉड पैलेस नाम दिया। हालांकि स्टार्टिंग में हमारे वूजी सेक्ट ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में स्टार गॉड पैलेस ने हमारे एंसेस्टर वूजी स्टार एम्परर के खिलाफ प्लान करके उन्हें डैमेज कर दिया, जिस वजह से हमें ना चाहते हुए भी वूजी रिल में आकर के छुपना पड़ा है। इसके बाद तुम लोग देख सकते हो कि आज तक हमारी सिचुएशन ऐसी ही है, हम लोग यहाँ पर अभी भी कैद हैं। यह कहने के बाद में सेक्ट लीडर मो गुस्से में पूछते हैं, तुम दोनों बताओ क्या तुम दोनों स्टार गॉड पैलेस के डिसाइपल्स हो। तब यह सुन करके मिस मो किंगलैन कहती है, नहीं, हम लोग माउंट आइजुआन के डिसाइपल्स हैं। तब सेक्ट लीडर मो कहने लगता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कौन हो, बस तुम लोग इस जगह को छोड़ करके नहीं जा सकते हो, वहीं हमारा सेक्ट तुम्हारे रहने के लिए अरेंजमेंट्स कर देगा। यह सुन करके चेंजिंग और मिस मो किंगलैन दोनों ही थैंक्स कहते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वूजी सेक्ट के 2 डिसाइपल्स इन लोगों को एक घर के अंदर ले आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों को सेफ जगह में रहने की ही ज़रूरत है, इसलिए हो सके तो तुम लोग इधर उधर घूमने की कोशिश मत करना। हालांकि ये लोग उन्हें कमरे के अंदर भेजने के बाद भी इस जगह को गार्ड कर रहे होते हैं। इसलिए चेंजिंग पूरे घर को देखने के बाद में मिस मो किंगलैन को सेकंड फ्लोर पर आने के लिए कहता है। वहीं सेकंड फ्लोर पर आकर के चेंजिंग मिस मो किंगलैन से कहता है, यह जगह दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मगर वे लोग हमारी परवाह करने के बजाय हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं। यह सुन करके मिस मो किंगलैन कहती है, क्या हम लोगों को सच में इसी जगह पर हमेशा के लिए रहना होगा। इस पर चेंजिंग बताता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर रुक करके खुद को रिकवर करना चाहता हूँ ताकि हम लोग एल्डर किंगसी से पीछा छुड़ा सकें। साथ में मैं पूरे के पूरे वूजी रिल में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए शायद वह जगह हमारे काम आ सकती है। यह जान करके मिस मो किंगलैन पूछती हैं कि आखिर में क्या बात है। तब चेंजिंग धीरे से मिस मो किंगलैन के कान में बताता है कि मैं वूजी सेक्ट के स्टार एम्परर तालाब की बात कर रहा हूँ। यह कहने के साथ में ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।